हाईवे पर, सड़कों पर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल, नागौर से सांसद भी हमारे साथ हैं, अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर हाईवे पर डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कोई सोल्यूशन निकलेगा? कब तक रहेंगे? देखिए 26 तारीख से हम लगातार यहाँ पे हैं और 12 तारीख को हमने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया था और परमानेंट हमने यहाँ करीब 500 के करीब बच्चे रोज यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के साथ यहाँ अपने झंडे और बैनर के नीचे रहते हैं। और तेज ठंड के अंदर भी आपने देखा वाटर प्रूफ टेंट है, फिर भी तेज बरसात से पानी तेज कहीं कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं। -1 डिग्री तापमान पर भी इन्होंने ठान लिया है कि किसान आंदोलन जो देश के अंदर चल रहा है, जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को पूरा समर्थन देगी। और हमारा अगला कदम क्या होगा? आज अगर वार्ता सकारात्मक होती है तो बैठ के बात कर लेंगे कि रणनीति क्या होगी, और वार्ता में कोई हल नहीं निकलता है तो नए सिरे से आज रात को बैठ के अगला हमारा आंदोलन का बड़ा कदम क्या हो सकता है जिसका ऐलान हम करेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि आज सरकार सोचेगी। 50 के लगभग किसानों ने शहादत दी है और रोज जो दृश्य देख रहे हैं उन दृश्यों को देख के निश्चित रूप से सत्ता के अंदर बैठे लोगों का भी दिल सोच रहा होगा। इस सरकार के अंदर भी कई किसान नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकले, किसान अपनी जगह पे लौटे और किसान की मांगे भी माने, ऐसा कई लोग सोच रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ कि इतनी बारिश में भीग रहे थे लोग, टेंटों में पानी जा रहा था, खाना बना रहे थे उसमें बारिश आ रही थी, इतनी ठंडे के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों सरकार इस चीज़ को देख नहीं पा रही है? देखिए सरकार ने हठधर्मिता कर ली और सरकार कहीं कहीं ऐसा सोच रही होगी। एक तो जो समर्थन प्रधानमंत्री जी को देश के अंदर लगातार मिला है पिछले 6 साल के अंदर, इससे सरकार में बैठे कई लोगों ने कह दिया साहब क्या है आंदोलन होगा जाएगा, घनी आंदोलन होता है देश के अंदर, आप अगर एक बार बेक हो गए तो हो सकता है दूसरे बिलों में आपको बेक होना पड़े। तो सरकार को किसी न किसी तरह कई सरकार में बैठे लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, इसी वजह से इस आंदोलन में समझौते में देरी हो रही है। नहीं तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है। ये तीनों कृषि बिल अगर आप MSP पे गारंटी कानून आप बना दो कि हम खरीद पूरा करेंगे और न्यूनतम जो हमारा समर्थन मूल्य उससे नीचे कोई खरीद नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों बिल अपना भी खत्म हो जाते हैं। और सरकार ये करेगी मंडियाँ खत्म नहीं, सारी बात जब कह रही है तो इन तीनों बिलों को वापस लेने में कौन सा जोर आ रहा है? और ये एक बार अबेंस में डाल दें कि भाई एक बार हम रोक देते हैं और उसके बाद बैठ के हम सारे किसान संगठनों से NDA के लोगों से बात करके हम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से हनुमान बेनीवाल NDA में रहे हैं, इतना अच्छा रिश्ता रहा NDA के नेताओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते रहे, आप खुद क्यों नहीं बात करते हैं अगर आप इस तरह से पीड़ा देख रहे हैं किसानों की? तो देखिए अब मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि 12 तारीख को गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया था और उस समय मैं उनके कहने से मैं 10-15 हज़ार लोगों को लेकर वापस गया था। उसके बाद भी एक बार जब 19 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उनका टेलीफोन फिर मेरे पास आया और मैंने उनको कहा कि साहब आप किसानों के मामले में आप खुद इसमें संज्ञान लें, आप खुद इस मामले को पर्सनली देखें, क्योंकि हो सकता है कि सारा फीडबैक अलग अलग तरीके जो मंत्रियों की कमेटियाँ उससे ही नहीं दे पा रही होगी। आप इसमें खुद देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें NDA और भारतीय जनता पार्टी को, किसान जितने दिन सड़क पर बैठा रहेगा उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी और NDA को होगा। जितना लंबा आंदोलन खींचेगा उतना ही नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। तो कह रही है कि किसानों को कुछ नेता जो है वो बरगला रहे हैं। बीजेपी को तो तीनों उपचुनाव में पता लग जाएगा राजस्थान के अंदर, तो बाकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन राजस्थान में पंचायत चुनाव के अंदर कई जगह RLP और निर्दलीयों की वजह से इनके बन गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी अलग ताल ठोकी थी, सब जगह ताल नहीं ठोक पाए। लेकिन तीनों बाई इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो हवा में उड़ रही है उसको पता लग जाएगा तीनों उपचुनाव का रिजल्ट क्या रहता है। सोनिया जी हो या कटारिया जी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कोई नेता नहीं है किसानों के, जो किसानों का ठेका ले रखा हो जो बोल रहे हैं। नहीं तो देखो नेता तो लोकतंत्र के अंदर वही होता है जिसको जनता जिता के भेजती है। आज से पहले किसान के बेटों ने कोई पार्टी राजस्थान के अंदर नहीं बनाई, मैंने पार्टी बनाई, पार्टी का विस्तार किया, बाई इलेक्शन जीते, MLA बनाए, MP बनाए। पहली बार पंचायत चुनाव राजस्थान के अंदर अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी ने लड़ा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ा। हमारे आगे लाल झंडे वाले हैं, बसपा के लोग भी हैं, लेकिन जितना RLP का परफॉर्मेंस अच्छा रहा किसी का नहीं रहा और RLP आगे बढ़ेगी। और हनुमान बेनीवाल को नेता जनता ने बनाया है। जब भारतीय जनता पार्टी अच्छी बनी थी उससे पहले मेरे पिताजी MLA थे 77 में, तो बीजेपी जब पैदा हुई उससे पहले हमारे घर में राजनीति थी। उनके कहने छोड़े वो सर्टिफिकेट सोनिया जी और कटारिया जी मुझे सर्टिफिकेट छोड़ देंगे। अभी किसने कितनी मदद की पर्दे के पीछे की बात है, कभी वक्त आने पर ये भी बता देंगे कि कौन कैसा नेता है, ये समय बताएगा। कांग्रेस भी अपने नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर सड़क पर उतरी है। कांग्रेस का कहना है गांव-गांव अब भेजेंगे, तो लगता है कि कांग्रेस भी आप लोगों का साथ दे रही है। कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही। कांग्रेस वसुंधरा जी दोनों एक अलग गठबंधन है राजस्थान के अंदर।
कहीं न कहीं मिलाजुली का खेल मैं लंबे समय से आरोप भी लगा रहा हूँ। कांग्रेस को जब लगा कि राजस्थान का जवान किसान सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पे, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कल धरना दिया और आज साइकिल रैली निकाल रही है और कई किसानों को जगाएंगे। कांग्रेस चाहती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहले ही लागू हो जाती है। कांग्रेस भी किसानों को भला नहीं चाहती। राजस्थान में जो पिछली सरकार ने हमारे दबाव में हुंकार रैलियों के माध्यम से मुफ्त बिजली 5 वर्षों की और स्टेट हाईवे जो टोल मुक्त किए थे, कांग्रेस ने उन दोनों आदेशों को वापस लिया और स्टेट हाईवे और बिजली के बिल वापस पुनः जो माफ करने का था उसको वापस विड्रॉ किया। कांग्रेस के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बार इस आंदोलन में जीत हो जाती है, फिर 5 लाख लोग राजधानी को घेरेंगे और अशोक गहलोत की सरकार को बंधक बनाएंगे। जितने भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर हो रहे हैं पिछले 22 साल के अंदर वसुंधरा गहलोत गठबंधन के अंदर, ये सब मिलाजुली का खेल है। आप देख रहे हो सारा क्या क्या अशोक गहलोत बोला करते थे वसुंधरा राजे के बारे में, आपको याद है? जी जी, खूब बोला करते थे और मुझे तो खूब व्यक्तिगत ये कहा करते थे कि अगर ये जेल जाएगी औरत, ये कहते थे। और ये भी ये कहते थे मैं इसको देख लूँगी, लेकिन सब देखा राजस्थान को दोनों ने। अगर वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया और कोई जगह अगर बच गई या नहीं कर पाया वसुंधरा, तो गहलोत ने उस जगह पे कर दिया। और इनके अधिकारी सेम वही लोग, कई अधिकारी ऐसे जो वसुंधरा को चलाते थे वही गहलोत को चला रहे। और अब तो राम भरोसे हो जाओ, गहलोत कैसे न कैसे चाहते हैं मेरे बेटे को एडजस्ट कर लूँ राजनीति के अंदर, ये उनकी अंतिम इच्छा लग रही है। और ये कांग्रेस के ताबूत में अंतिम 3 अशोक गहलोत ठोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मारने की सुपारी वसुंधरा राजे ले रखी राजस्थान। लेकिन दोनों नेताओं का इलाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी राजस्थान में। ये बात बहुत सारे लोग इसलिए कर रहे हैं कि इतने दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, आपके मसले पर तो वसुंधरा के जो विधायक हैं वो कूद पड़ते हैं बोलने के। कृषि बिल पर वसुंधरा राजे ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। वसुंधरा तो खुद चाहती है कि बड़े आंदोलनों गोलियाँ चले और केंद्र की बदनामी हो, वही चाहती है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप किसानों पर तो इतना मतलब तंग परेशान कर रहे हो लंबे समय से, और वसुंधरा ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। अगर आप चाहते तो वसुंधरा का इलाज करते तो हुआ तो नहीं आप लोगों से। अभी जब गहलोत की सरकार गिरी थी 20 विधायक लेकर गहलोत के साथ चलेगी। अगर दिल्ली वालों में दम है तो वसुंधरा कुछ करके दिखाएं। हम तो वैसे ही सहयोग हम लोगों ने इसलिए किया था कि हमें एक विकल्प चुनना था, या तो पप्पू की तरफ जाओ और या मोदी की तरफ जाओ। तो हम मोदी की तरफ गए और 25 सीट हमने निकलवाई। और गलत में कोई ये तो आगे आ जाएंगे चुनाव, बता देंगे इनको 25 कैसे निकलते हैं आप। हम तो सड़क पे हैं, उस दिन भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे हैं। नया साल सड़क पे मनाया, -1 डिग्री पे बैठे हैं। ये हमारे इधर जो ये लगे हुए हैं इस साइड में ये टेंट लगे हुए हैं, सामने कई वाटर टेंट भी है, व्यवस्था करें हम सब लोग खुद अपने हिसाब से पार्टी जवान खुद ही सब लोग हम इकट्ठा होकर सारी व्यवस्था करें भोजन से लेकर रहने के लिए। आज ज़्यादा बारिश से टेंट के अंदर पानी घुस गया था, लेकिन बच्चे सारे हिम्मत वाले सड़क पर आके खड़े हो गए। आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमारे यहाँ रसोई की व्यवस्था बच्चों ने कर रखी है सब 26 तारीख से। और पार्टी के तमाम पदाधिकारी ये देखने में आया तीनों विधायक जाट महासभा, अमराराम, हनुमान बेनीवाल, तो क्या जाटों को ही ज़्यादा दिक्कत है? कृषि बिल से सारे जाट नेता ये बाकी कोई दिख नहीं रहा। अब किसान तो राजस्थान में जाटों की संख्या ज़्यादा, किसान जाट ज़्यादा है, तो यही सब ज़्यादा दिखता है। हमारे साथ यादव भी हैं, ये गुजर है हमारे भाई इस इलाके में, सारे जो लोग हैं 36 कौम के लोग हैं। और आप जो महासभा का नाम लिया उनके यहाँ तो खाली एक बैनर लगा हुआ है, 3 आदमी आते हैं, वो सुबह अपना खाना साथ लेके आते हैं और शाम को चले जाते हैं। उनका काम तक भाई क्रेडिट है ना, वो कोई ऐसा नहीं है दूसरे ले जाए हम दे जाए पीछे। बाकी तो आपको पता है विधानसभा चुनाव में उनके परिवार जो 4थे नंबर पर आता, पूरी दुनिया जानती है, 4थे नंबर पर सड़क गया था वहाँ पर, उनका कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, अमराराम जो कम्युनिस्ट पार्टी जरूर हमेशा संघर्ष करती रहती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को भी राजस्थान के अंदर लोगों ने नकार दिया। अब की बार मुझे नहीं लगता कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा चलेगी राजस्थान के अंदर। 23वें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा विकल्प बनेगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक दल को 3रे नंबर पर धकेलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज जो भी रिजल्ट बाहर तक आता है उसके बाद हम आगामी रणनीति तय करेंगे। इस आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। हम पूरी ताकत से और निस्वार्थ भावना से आज तक शरद जी, हम जो वहाँ किसान संगठन बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर या दूसरे जो सिंधु बॉर्डर, हम वहाँ जाके बड़ी पंचायतें नहीं करते। हमारा काम है कि जब दिल्ली के लोगों ने कहा कि राजस्थान में इन बिलों का असर नहीं है, और मैं 17 जिलों में घुमा था, प्रत्येक जिले से एक आवाज़ आई कि हनुमान जी पंचायत चुनाव के बाद आप इसमें कूदे, तीनों कृषि बिल वापस होने। इसलिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जनता की आवाज़ पे तीनों कृषि बिलों को पढ़ने के बाद कि तीनों कृषि बिल किसानों के खिलाफ है, सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। और राजस्थान की सरकार जो इन बिलों के खिलाफ जो बिल लेकर आई है उनका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि दिल्ली के बिलों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती। ये सब पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए राजस्थान और पंजाब की सरकार लेकर आई।
हम पूरा इन संगठनों को समर्थन दे रहे हैं। उन भाइयों को भी नमन करते हैं जो 50 से ज़्यादा साथ दे चुके। एक अपील सब संगठनों से, नौजवानों से मैं करूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से हमें आंदोलन को आगे लेना, हिंसात्मक तरीके से हमारी जीत होगी। निश्चित रूप से किसान की जीत हुई है। पहले भी जब महेंद्र सिंह टिकैत ने 90 के दशक में दिल्ली में आंदोलन किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उनकी सारी मांगे मानी। उसके बाद का सबसे बड़ा देश में आंदोलन है और ये एक स्टेट का, पंजाब का आंदोलन करने से पीछा नहीं छूटेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई से आरोप लगा रहे, कभी कहते कोई आतंकवादी घुसा है, कभी कहते थे कोई माओवादी घुसा है। अरे घुसा है तो आप उनको पकड़ो, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा घुसा नहीं। हम तो ये कहते हैं कि राजस्थान सरकार को जिद छोड़ के संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लोगों को इसलिए है कि कांग्रेस का सरकार होती तो लोग इस तरह सड़कों पर नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया 50-55 साल तक। अब तो एनडीए में नहीं जाएंगे आप। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे जब धारा 370 में हटा सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तब लोग कह रहे हैं कि धारा 370 हटा सकते हो तो किसानों को बिल वापिस दो। किसानों के प्रति आपकी भावना क्या है? अब एनडीए में जाने का मन नहीं है। अभी तो मेरा मन फिलहाल नहीं है। तीनों बिल अगर वापस हो जाते हैं तो आरएलपी की बैठक बुलाऊंगा राजस्थान के अंदर अगला। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, मैं यूपीए में नहीं जा रहा हूँ, कांग्रेस के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, अकेला ही लड़ूंगा देश का। कहते हैं अकेला चना भाव नहीं फोड़ता, लेकिन अकेले ही कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में कृषि बिल के खिलाफ अलग दिन आए। और इस तरह से यहाँ पर इंतजाम लगा हुआ है, यहाँ पर रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सब कुछ यहाँ पर चलता रहता है। ये हनुमान बेनीवाल की सेना है जो यहाँ पर हर चीज की का प्रबंध करते रहती है। ये सब खाना बना हुआ है, खाना रात का भी खाना अभी से बन के तैयार है। तो ये यहाँ से उधर गाजर का हलवा भी बन रहा है। तो हनुमान बेनीवाल जो अपने दल बल के साथ पूरी तैयारी के साथ जयपुर दिल्ली हाईवे